मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया फिलहाल एक बड़ी टेंशन से निकलती दिख रही है, लेकिन ये शांति वास्तव में आएगी या फिर एक बार फिर से जंग की आग झुलस जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा शुक्रवार का। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति है। हालांकि दोनों ही पक्ष शांति समझौते को अपने अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज विस्फोट में हम आपके लिए सभी अहम खबरें लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो 3 अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। कहते हैं देयर इज मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, और ये स्थिति फिलहाल मिडिल ईस्ट पर एकदम सटीक बैठ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में डील तय हो गई है, डिजिटली हस्ताक्षर भी हो गए हैं और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों पक्षों की आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील वास्तव में होगी, क्योंकि डील पर दस्तखत होने में 48 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका या ईरान इस डील से पीछे हट जाएंगे, या फिर लेबनान पर हमले करने पर तुला इजरायल इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ा तो नहीं देगा। स्थिति कहीं ऐसी तो नहीं बन जाएगी कि हिजबुल्लाह का आका ईरान उसे बचाने के लिए इजरायल पर बारूदी बारिश करना शुरू कर देगा। आज इन कयासों के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिरकार स्थिति मिडिल ईस्ट में इन तमाम मुद्दों पर क्या बनी हुई है। दूसरी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच में डील तो हो गई, दोनों ही पक्ष डील को लेकर के दावे भी कर रहा है, एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस डील को लेकर के अमेरिका में ज्यादा हलचल है। रिपोर्ट से कहती है कि अमेरिका इस जंग में अब तक अरबों डॉलर फूंक चुका है और अमेरिका की साख पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उसके सहयोगियों ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। कुल मिलाकर के ये सवाल उठता है कि आखिर इस जंग से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, बल्कि उसे ईरान के आगे झुकने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, फिर चाहे ट्रंप इसे चाहे जितनी जीत होने का दावा कर ले। तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में जो जंग हुई है उसका मूल सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट का तेल रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कस करके तेल की सप्लाई रोक दी, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए तेल कारोबार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी की, ईरान के तेल कारोबार को नुकसान होने का दावा किया। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान का तेल चोरी कर लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने कि अमेरिका ने ईरान का तेल चोरी कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने डार्क फ्लीट यानी कि शैडो फ्लीट के माध्यम से ईरान का तेल बाजार तक पहुंचाया है। आज इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की अहम खबर। और खबर यह है कि यूएस ईरान डील पर इजरायल के वित्त मंत्री का बयान सामने आया है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का बयान सामने आया है। अमेरिका और इजरायल के बीच में मतभेद है। उन्होंने खुल करके ये दावा कर दिया है, बता दिया है कि अमेरिका और इजरायल के बीच में आखिरकार क्या चल रहा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी, लेकिन अब वहां के मंत्री तक ये दावा करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि अमेरिका और इजरायल के बीच में मतभेद चल रहा है। उन्हें यूएस के फायदे देखने और हमें इजरायल के फायदे देखने, उनका कहना है वित्त मंत्री का। हमने ईरान के इकोनॉमी परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। अमेरिका और ईरान ने समझौता करने की जो कवायद तेज की, उसमें इजरायल को कहीं पीछे छोड़ दिया गया अमेरिका की तरफ से। अब इजरायल के वित्त मंत्री यही बता रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल के बीच में इसी बात को लेकर के मतभेद है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के बारे में देख रहा है, लेकिन हमें तो अपने फायदे भी देखने हैं ना, इजरायल के फायदे भी देखने हैं। हमने ईरान के इकोनॉमी को कमजोर किया, उनके परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ। वहीं डील पर यूएस को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को यूएस से $1 भी नहीं मिलेगा। फायदा पाने के लिए ईरान को उनकी शर्तें माननी होंगी। ईरान ने शर्तें मानी तो दूसरे देश ईरान में निवेश कर पाएंगे, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है। जो ये बार बार $300 अरब का शिगुफा छोड़ा जा रहा था, ये अपने आप में कई बार क्लैरिटी राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक दे दी गई है कि हम कोई पैसा नहीं देने वाले हैं, सिंगल पेनी भी नहीं देने वाले, उनकी तरफ से कह दिया गया है। जबकि कहा यह जा रहा है कि अनऑफिशियली $300 अरब अमेरिका ईरान को देगा उसके डेवलपमेंट के लिए, जो उसके यहाँ पर तबाही मचाई है। क्योंकि ईरान की यह भी एक शर्त है कि हमारे यहाँ जो विध्वंस आपने किया है
उसे बनाने के लिए पैसे भी आप ही देंगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनी है या नहीं बनी है, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहले ट्रूथ सोशल पर लिखा गया, हम कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। 300 अरब डॉलर की बात झूठी है। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी यही कह रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में डील फिलहाल डिजिटली साइन हो चुकी है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डील पर दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन क्या ये डील वास्तव में साइन होगी या फिर अगले 48 घंटे में कोई और बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि दोनों देशों के संबंध सामान्य होते भले ही दिख रहे हो, लेकिन आपसी भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में सीज फायर एक अहम पड़ाव रहा, क्योंकि यहीं से शांति समझौते का रास्ता खुला। मध्यस्थ देशों ने प्रयास किया, दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने मंथन किया और आखिरकार समझौता होता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दस्तखत किए, जबकि ईरान की ओर से संसद के स्पीकर गालिबाफ ने साइन किए। और अब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, जहां डील पर वास्तविक रूप से दस्तखत हो सकते हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी, लेकिन अभी इसमें करीब 48 घंटे का वक्त बाकी है। ये वक्त बहुत अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण शांति भले ही बनी है, भरोसा नहीं बन पा रहा है। अमेरिका ने डील पर दस्तखत होते ही उससे कदम खींचने के संकेत दे दिए। ईरान के पुनर्निर्माण पैकेज को लेकर ट्रंप ने 2 टूक कह दिया कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का फंड नहीं देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विपक्षी सांसदों की उड़ाई अफवाह करार दिया। राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को अमेरिका का $1 भी नहीं मिलेगा। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि समझौते के आलोचक वही गलती कर रहे हैं जो ईरान समर्थक प्रचार करने वाले लोग कर रहे थे। उनके अनुसार वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ईरान को क्या फायदा मिल सकता है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इसके बदले ईरान को क्या क्या शर्तें माननी होगी। वेंस ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका की सभी शर्तों का पालन करता है, तभी अमेरिका दूसरे देशों को ईरान में निवेश करने की अनुमति देगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यूएई जैसे देश ईरान की परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा अमेरिका की तरफ से नहीं होगा। हालांकि आईआरजीसी पर लगा अमेरिकी प्रतिबंध डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान की कोशिश जरूर होगी कि आईआरजीसी को अमेरिकी विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट से बाहर कर दे। लेकिन ये काम फिलहाल बहुत मुश्किल है। ये प्रावधान उस समय लागू हुआ था जब ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से निष्कर्ष निकाला था कि आईआरजीसी अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ ड्रोन हमलों में शामिल था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध में छूट दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। जंग के दौरान हॉर्मुज एक अहम मुद्दा रहा। अमेरिका हमेशा से ही दावा करता है कि हॉर्मुज टोल फ्री रहना चाहिए, लेकिन जंग के बाद से ही ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने पर अड़ा रहा। हालांकि अब वो टोल टैक्स की जगह से फीस नाम दे रहा है।
ईरान का दावा है कि वो हॉर्मुज की मेंटेनेंस सुविधाएं मुहैया कराने, जहाजों को सुरक्षा देने, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जहाजों से शुल्क वसूलेगा। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो जब चाहे हॉर्मुज को बंद कर सकता है। इससे तेहरान के हाथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर बड़ा दबाव बनाने का नया हथियार आ गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इस बात को लेकर परेशान है कि ईरान ने यह दिखा दिया है कि वो वैश्विक तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार को बाधित कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास अभी भी उतनी ही मिसाइलें, ड्रोन और नौसैनिक क्षमताएं मौजूद हैं जो भविष्य में भी हॉर्मुज को खतरे में डाल सकती हैं। साफ है कि हॉर्मुज का मुद्दा सुलझाना बेहद मुश्किल हो सकता है। अमेरिका और ईरान की डील से इजराइल नाराज है। वो अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के ताजा ड्रोन अटैक में लेबनान में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। इजराइल साफ कह चुका है कि वो इस डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए प्रयास करता रहेगा। दरअसल डील के तहत इजराइल को लेबनान से सेना वापस बुलाने और उस पर हमले नहीं करने को तो कहा गया, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। इससे पहले ही पश्चिमी मीडिया दावा कर चुकी है कि अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और CIA प्रमुख डील को लेकर ईरान के इरादों पर शक जता चुके हैं। हालांकि जानकारी है कि उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने उनके जहाजों की ओर ड्रोन भेजे। पश्चिमी मीडिया के अनुसार अमेरिकी सेना ने आरोप लगाया कि IRGC हॉर्मुज में शिपिंग रास्ते की ओर लगातार ड्रोन लॉन्च कर रही है। हालांकि अमेरिकी सेना ने ड्रोन को जहाजों तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। साफ है कि डील पर दस्तखत होने में महज 48 घंटे का समय बचा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के बदलते बयान डील के रास्ते का रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे। कहीं लेबनान पर लगातार होते इजरायली हमलों से भड़क कर ईरान उस पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश तो नहीं कर देगा। या फिर इजराइल लेबनान के साथ साथ यमन में भी अभियान तो शुरू नहीं कर देगा, क्योंकि तीनों ही पक्षों का ऐसा बर्ताव डील पर ग्रहण लगा सकता है और दुनिया एक बार फिर जंग की आग में झुलस सकती है। देखो, oh my God, US Embassy है ना उधर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।